हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, हम लोग देखिए एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। तो ये पार्ट 1 है। देखिए, जब तक आप पुराने पेपर उठाकर नहीं देखेंगे कि यूके ट्रिपल एस सी कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, जब तक आप जो है आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो सकती। जितने भी लोग ना एक अटैम्प्ट में या 2 अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, वो क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं। पहले वो उनको तैयार करते हैं, उसके हिसाब से अपनी तैयारी को लेके चलते हैं, क्योंकि पुराने पेपर से ये फ़ायदा हो जाता है कि ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पुट अप हो रहा है। ठीक है, जब तक आप पुराने पेपर नहीं देखोगे आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है। ठीक है, या तो आप अपना टॉपिक वाइज तैयारी करो। प्रीवियस पेपर देखने से ये फ़ायदा हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पुराने पेपर से जो है काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है गाइज, बाकी सीरीज़ जो है वो तो ऐसे चलती रहेंगी। ठीक है, और ये पेपर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं। गाइज, अगर आप इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पुष्पावती नदी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज। ये पुष्पावती नदी बहती है, तो ये कहाँ पर बहती है गाइज? तो ये बहती है फूलों की घाटी में। ठीक है, कहाँ बहती है? ये फूलों की घाटी में। दूसरा क्वेश्चन है, झंगोरा और मंडुआ है, ये क्या है गाइज? तो ये अनाज है। क्या है ये? अनाज। अगला है, आधुनिक चाय फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो गाइज ये स्थापित की गई थी कौसानी में। कहाँ पे स्थापित की गई थी? कौसानी में। ठीक है, इन क्वेश्चनों से ये पता चल जाता है कि यूके ट्रिपल एस सी किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि इस कंपनी ने मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ऐप को क्रय किया है। तो ये किया था फेसबुक ने। ठीक है, तो देखिए इसने करंट का भी, और ये आईटी से संबंधित क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर वाला होता है उस सेक्शन से ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन है। सन 2014 में संपन्न हुए लोकसभा के लिए सामान्य निर्वाचन हुआ, वह कौन सी लोकसभा है? तो गाइस देखिए, आपको ये लोकसभा से क्वेश्चन इसने पूछ लिया कि जब भी कोई, ठीक है, निर्वाचन होता है तो उससे भी संबंधित क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो सोल भी थी, याद रखेंगे गाइस, ये आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सोल भी थी। ठीक है, सोल भी लोकसभा। अगला है, भारत में वह कौन सा शहर है जहां प्रथम बार 14 फरवरी को 4G मोबाइल सेवा प्रारंभ की है? ये कंप्यूटर से संबंधित और करंट अफेयर्स दोनों को आप मान सकते हैं। ठीक है गाइज, तो कहाँ पर शुरू की गई थी गाइज ये? तो ये बंगलुरु में। ठीक है, बंगलुरु में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, आप किसी भी राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं या सेंटर का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन तो पूछा जाता है। यहाँ से या तो आपको राष्ट्रपति मिलेगा, या आप स्टेट का दे रहे हो तो राज्यपाल मिलेगा आपको। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? राज्यपाल राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को। अगला है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन सन 1924 में कहाँ हुआ था? देखिए, महात्मा गांधी ने केवल एक ही जो कांग्रेस का सम्मेलन है उसमें एक ही बार अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो कौन से वाले में? बेलगांव वाला। ठीक है, बेलगांव वाला। ये काफ़ी पूछा जाता है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव वाला जो था, जो 1924 में हुआ था। तो अब यहाँ से आपको ये पता चल गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जितने भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, ठीक है, उनकी डेट, ठीक है, और उसमें किस किस चीज़ को अपनाया गया था वो आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन से ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। अब देखिए, ये संविधान का क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो गाइज ये कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला है, वर्ष 2014 में एशियन खेल आयोजित हुए थे। देखिए, जितने भी गेम्स होते हैं ना, वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वर्ष 2014 में एशियन खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे गाइज? तो ये इंचियोन में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? इंचियोन में, यानी 10वें का ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, चीन के राष्ट्रपति ने इस वर्ष, ठीक है, 2014 की बात चल रही है, अपनी भारत यात्रा किस दिनांक से प्रारंभ की थी? तो ये तो तभी का क्वेश्चन है। आपको इस तरह याद रखिए कि अगर भारत में किसी भी देश का कोई भी, ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है तो वो डेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ये उस समय 18 सितंबर को आए थे 2014 में। ठीक है, अगला है, भारतीय सिनेमा के पितामह के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, तो ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दादा साहब फाल्के। ठीक है, ये देखिए
काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। और इस बार का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? वो मिला है रजनीकांत को। ठीक है, रजनीकांत हैं साउथ के सुपरस्टार, उनको मिला है। तो ये अब यहाँ से आपको ये पता चल गया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, कौन से नंबर का है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगला है देखिए 2014 के भारतीय गणतंत्र, इस बार आपको याद रखना है 2019 से लेके, ठीक है, 2018, 19, 20 और 21 वाले, इन सभी के आपने जो भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो आए हैं, ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में, वो आपको याद रखने हैं। तो ये 2014 में कौन कौन आए थे गाइस? जापान। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री आए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो ये स्थित है देहरादून में। ठीक है, कहाँ पर है? देहरादून में। देखिए सुदूर संवेदी संस्थान जो होते हैं, ये जो बाढ़ होती हैं, भूकंप आपदा होती हैं, ठीक है, आपदा प्रबंधन उससे संबंधित होता है ये। ठीक है, अगला है कुमाऊं रेजिमेंट। देखिए रेजिमेंट कुमाऊं रेजिमेंट हो गया, गढ़वाल रेजिमेंट हो गया, ये इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो गाइज इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, देखिए उपनाम गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूके SSC का। ठीक है गाइज, तो ये कौन है? गढ़ केसरी। गाइज इसमें इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए गढ़ केसरी के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है। ठीक है, इस तरह से आप ये मत सोचिए कि वो कम से कम 50% जो इनमें से कोई नहीं है ना आंसर, वही वो होते हैं। ठीक है, 50% मान के चलिए आप। तो गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। ठीक है, अगला है टिहरी राज्य का भारतीय संविधान संघ में विलीनीकरण का वर्ष था। ये तो काफ़ी बार यूके SSC ने गाइस पूछ रखा है। तो ये कब हुआ था? 1949 में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते वर्षों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन सा किस क्रम के अनुसार बना था। ठीक है गाइज, तो देखिए पहले कार्बेट राष्ट्रीय पार्क बना था 1935 में। कब बना था ये? 1935 से। आपको कहीं ऑप्शन में कहीं 36 मिल जाएगा गाइज, ये ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है। ठीक है गाइज, उसके बाद बना था राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद बना था गंगोत्री, और ये फिर बना था गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। मैं इसकी डेट आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, अब खाली हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन ये पुटअप करता है। ठीक है गाइज, अब 19वां क्वेश्चन है। देखिए इसमें मिलान करने को बताया है इसने। ठीक है, मिलान करने को बताया है। तो देखिए खतलिंग ग्लेशियर ये कहाँ से निकलता है गाइज? खतलिंग वाला जो है तो ये निकलता है भिलंगना। ठीक है, भिलंगना कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से। ठीक है, और नामिक से कौन सी निकलती है गाइज? पूर्वी रामगंगा। जौहर घाटी से कौन सी निकलता है? ये ट्रेल पास। और बैजनाथ गोमती। ठीक है, बैजनाथ। ठीक है, तो ये इसका बी ऑप्शन हमारा सही है। इसका बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है धौली गंगा तथा काली नदी का संगम। देखिए जितने भी संगम है ना उत्तराखंड में, वो सारे ही महत्वपूर्ण हैं। तो धौली गंगा तथा काली नदी का संगम बनता है, तो ये कहाँ पर बनता है गाइज? धारचूला में। कहाँ पर बनता है ये? धारचूला में। देखिए पानीपत का पहला, दूसरा, तृतीय तीनों युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके अलावा जो भी बाबर काल में हुए थे वो सारे ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? इसने पूछा किसके मध्य हुआ था। तो गाइस ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था ये? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा पंचप्रयाग में गाइस सम्मिलित नहीं है? हरिद्वार सम्मिलित नहीं है। ठीक है, हरिद्वार सम्मिलित नहीं है। अगला है देखिए इसने पंचप्रयाग, दोनों क्वेश्चन एक तरह से, एक जगह नदी पूछ लिया और दूसरी जगह इसने पंचप्रयाग पूछ लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? ठीक है गाइस, तो देखिए चक्राता भी है, माड़ा भी है, ग्वालदम भी है, लेकिन नजीमाबाद जो है ये यूपी का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो गाइस ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी उत्तराखंड की जितनी भी फेमस मतलब जो इतिहास की, ठीक है, लेडीज़ रही हैं, तो उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो फेमस हैं। ठीक है, तो ये है तीलू रोतेली। ठीक है, तीलू रोतेली को झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो यूके SSC ने गाइस कई बार रिपीट भी कर रखा है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी वाला। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ से आपको पता चल गया कि संस्थान जितने भी हैं आपको मतलब टॉपिक वाइज पढ़ना है।
प्रीवियस क्वेश्चन से यही तो फ़ायदा होता है कि आपको एक तो जो ये क्वेश्चन होते हैं ये सारे याद हो जाते हैं, इसके अलावा ये आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पुट अप हो रहे हैं। ठीक है गाइस, अगला है नैनीताल झील को किस और भी नाम से जाना जाता है? तो गाइस ये जाना जाता है ऋषि सरोवर नाम से। ठीक है, ऋषि सरोवर नाम से। जितने भी ताल हैं गाइस, झीलें हैं, वो सारी महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्न में से सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गाइस कौन सा है? गोरखपुर वाला। कौन सा है ये? गोरखपुर वाला। अगला है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? ये उस समय पे गाइस पूछ रहा है जिस समय पे ये हुए थे, तो उस समय पे कौन थे? बराक ओबामा थे। ठीक है, कौन थे उस समय पे? बराक ओबामा। कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा इसको, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। डोनाल्ड ट्रंप है गाइस, उनके बाद बने हैं। ठीक है, वो बताने हैं आपको। तो अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है? अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा का अध्यक्ष। देखिए उत्तराखंड के विधानसभा के अध्यक्ष और जितने भी जो फेमस मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय वाले, वो आपको सभी याद रखने हैं क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये उस समय में पूछ रहा है गाइस प्रेमचंद्र अग्रवाल। ठीक है, तो इस समय वर्तमान में भी कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल ही हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला निम्न में से कौन सा राज्य भारत का 29वां राज्य है? तो ये गाइस कौन सा बना था? तेलंगाना बना था। कौन सा बना था? तेलंगाना। अगला है देखिए जो भी कोई राज्य बनता है तो उससे भी आपको सभी राज्य याद होने चाहिए, उनकी राजधानी, ठीक है, वो भी आपको याद होनी चाहिए। अगला है यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? ठीक है, यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो गाइज ये कौन सा बसा हुआ है? आगरा। ठीक है, कौन सा बसा हुआ है? आगरा। ठीक है सॉरी गाइज। अगला है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। देखिए गाइज ये वाला जो क्वेश्चन था यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था कि ये इसमें थोड़ा सा आंसर गलत दे रखा है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है या बसे हैं, तो देखिए आगरा भी है, मथुरा भी है, नई दिल्ली भी, यानी इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ये तो आपको पता ही चल होगा, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत जिस राज्य में है वह कौन सा? यानी जनगणना से भी गाइज यूके क्वेश्चन पूछता है, तो यह है सिक्किम का, यानी ऑप्शन डी, यानी आपको जनगणना भी पढ़नी पड़ेगी। अगला है पृथ्वी सूर्य की निकटतम दूरी वाली स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है, सूर्य और जो ठीक है, पृथ्वी और सूर्य की निकटतम दूरी जो होती है उस चीज़ को क्या कहते हैं गाइस? तो उसको क्या कहते हैं? उपसौर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? उपसौर, जो निकटतम दूरी होती है, और जो दूर वाली होती है उसको बोलते हैं अपसौर। दोनों आपने याद रखनी है, यानी भूगोल भी आपको पढ़ना ही है। ठीक है गाइस। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो ये देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो होते हैं उनके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। ठीक है, तो ये कब हुआ था गाइज? ये 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। अगला है वर्तमान में उत्तराखंड के, देखिए करंट वाले क्वेश्चन जो भी चेंज होते हैं वो तो आपने याद रखने ही हैं। ठीक है, तो उस समय पे M.A. गणपति थे। आप बताइए वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कौन है? ठीक है, जितने भी क्वेश्चन गाइस मैं आपसे ये कर रहा हूँ ना, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आप उनको कमेंट करेंगे तो वो आप कम से कम भूल नहीं पाते हैं। जो आप कमेंट कर दोगे एक बार, उस क्वेश्चन का आंसर आप कभी नहीं भूल पाओगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर फिर संगम दे दिया, सोनगंगा और मंदाकिनी नदी का संगम बनता है। तो गाइस ये कहाँ बनता है? देखिए मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था। ठीक है, ये बनता है सोनप्रयाग में। कहाँ पर बनता है? सोनप्रयाग में। अगला है देखिए मिलान के लिए आ गया है। ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा मतलब कहाँ पर है? ठीक है, कौन सा कहाँ पर है? तो केदारनाथ आपको पता ही है, रुद्रप्रयाग में है ये मंदिर। ठीक है, आपको एक तरफ मंदिर है और एक तरफ जिला है। ठीक है, नैना देवी की बात करें तो ये नैनीताल में है। गोलू देवता की बात करें तो अल्मोड़ा में है। मनसा देवी हरिद्वार में है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं इसके किस में है ये, तो यह है ऑप्शन सी वाला। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, यानी आपको मंदिर भी याद रखने हैं। अगला है, प्रतिवर्ष रायल खतीमा शिष्टाचार आयोजन निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित है। देखिए धर्म यानी जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये सिख धर्म हुआ, मुस्लिम वाला हुआ, ये तो आपको पढ़ना ही है गाइस, ठीक है। यहाँ से तो क्वेश्चन पुटअप होते ही हैं। तो ये किसका है, जैन धर्म का, ठीक है। ठीक है, ये आयोजन जो होता है ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से। अगला है, ग्रीन पार्टनर को सुरक्षित रखना नामक प्रोग्राम जिसका उद्देश्य समुद्री कछुओं को संरक्षित करना है, किस प्रदेश में आयोजित हुआ। तो गाइज ये करंट का क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन तो गाइज आते तो उस समय पे ये केरल में था, ठीक है, केरल में आयोजित हुआ था। अगला है, ठीक है गाइज, देखिए करंट के क्वेश्चन तो आते ही हैं, 3-4 क्वेश्चन आते हैं। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स एक, ये फ्लाइंग फॉक्स जो है ये क्या है। तो देखिए ये एक चमगादड़ थी, क्या थी एक, ये चमगादड़। अगला है, संगाई त्यौहार निम्न में से कहाँ मनाया जाता है। तो गाइज ये कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। देखिए असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इसके जो प्रमुख त्यौहार हैं ना इस तरह से, वो तो आप रट लो, वो तो पूछे ही जाते हैं और बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं गाइज ये। अगला क्वेश्चन है, समुद्री कटक 90 ईस्ट कटक में स्थित है। तो ये जो है समुद्री कटक 90 ईस्ट कटक, ये कहाँ पर स्थित है। तो गाइज ये है भारतीय महासागर में, ठीक है, भारतीय महासागर में, जिसको हिंद महासागर भी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ है। तो देखिए अशोक से भी काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं गाइज, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। दिल्ली मेरठ स्तंभ, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। 46वें क्वेश्चन की बात करें तो एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है गाइज, खेल, क्या बोलते हैं इनको, खेल। अगला है, भारत ने प्रथम बार किन कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लिया था। तो देखिए जितने भी गेम्स होते हैं मैंने बता दिया, उनसे तो क्वेश्चन आते ही हैं। तो लंदन 1934 में, ठीक है, भारत ने प्रथम बार लंदन 1934 में कॉमनवेल्थ मतलब खेलों में भाग लिया था। 48वां ऑस्कर के लिए प्रथम भारतीय फिल्म भेजी गई थी। देखिए ऑस्कर भी आज जितने आपके राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हो गए, ठीक है, और ऑस्कर वाला हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म वाला हो गया, तो यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये गाइस देखिए ऑस्कर के लिए पहली फिल्म जो भेजी थी ये कौन सी भेजी थी, मदर इंडिया। कौन सी भेजी थी, मदर इंडिया। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये फिल्म फेयर वाला आ गया। फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष जो है प्रारंभ किए गए थे। तो गाइस ये 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी। देखिए फिल्म फेयर किस फिल्म को मिला, किस अभिनेता को या अभिनेत्री को मिला, तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं गाइस। अगला है, प्रथम प्रोग्राम जो दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया वह है। तो गाइज ये कौन सा, तो ये था कृषि दर्शन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये, इस तरह के क्वेश्चन हम पढ़ते भी नहीं हैं और यही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी बद्रीनाथ के नज़दीक से निकलती है। तो गाइज देखिए नदियाँ तो सारी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, नदियाँ तो आपको पढ़ती हैं, नदियाँ तो जो है आपको पढ़नी है। तो ये कौन सी निकलती है बद्रीनाथ के नज़दीक से, अलकनंदा, ठीक है, कौन सी निकलती है, अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय जिसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो गाइज ये कौन थे, सीवी रमन। कौन थे, सीवी रमन। चलिए आप कमेंट के माध्यम से बताइए, थोड़ा गाइज तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा बोलने में परेशानी हो रही है। सीवी रमन को किस चीज़ के लिए जो है भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, और कब मिला था, डेट सहित आपने बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज ये जाना जाता है, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को। किसको जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। देखिए मिलान वाले क्वेश्चन अब तो खैर बहुत कम आते हैं, ठीक है, तो ये उपनाम है और व्यक्ति हैं किनको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है गाइज। तो देखिए लोकनायक लोकनायक के नाम से कौन जाना जाता है गाइज। तो ये जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। कौन जाने जाते हैं, जयप्रकाश नारायण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और लिटिल मास्टर के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा, मैच देखते हैं आप, सचिन तेंदुलकर। बचे देश बंधु, तो ये हैं चित्तरंजन दास। तो हमारा ऑप्शन इनमें से कौन सा सही है, 3, 1, 4, 2, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला है, भारत की प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन थी, ठीक है, भारत की पहली प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन तो आपको रटे होने चाहिए। तो ये महिला राष्ट्रपति की बात कर रहा है गाइस, ठीक है। तो महिला राष्ट्रपति कौन थी, ठीक है गाइस, तो कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, ये हैं
भारतीय महिला राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो इसमें से आपने केंद्र शासित प्रदेश बताने हैं। तो गाइज ये सभी हैं, चंडीगढ़ भी है, दमन और दीप भी है, लक्षद्वीप भी है। ठीक है, उपरोक्त सभी हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है। ठीक है गाइज, तो ये कौन सा है, फुटबॉल। कौन सा है, फुटबॉल। अगला है कपिलेश्वर गुफा स्थित है। देखिए उत्तराखंड की जितनी भी गुफाएं हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, कोई ना कोई एग्जाम में टपक ही जाती है। ठीक है, तो कपिलेश्वर गुफा कहाँ पर स्थित है गाइस, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। ठीक है, कहाँ पर स्थित, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन से गाइस यही फायदा है कि पता चल जाता है किस तरह से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वो। आपने सुना भी नहीं होगा कपिलेश्वर गुफा कहाँ पर है। ठीक है, आप डीप बुक पढ़ोगे कोई तो आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो गाइज ये कहाँ पर स्थित है, आसन बैराज वाला, तो ये स्थित है गाइज देहरादून में। कहाँ पर स्थित है ये, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है जितने भी बैराज हैं वो तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। उत्तराखंड में हाथाली का मेला आयोजित होता है, तो ये आयोजित होता है गाइज देहरादून में। कहाँ पर आयोजित होता है ये, देहरादून में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है बंदर पुंछ ग्लेशियर स्थित है। तो गाइज ये कहाँ पर स्थित है, देखिए उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लैंसडाउन के समीप स्थित है। तो गाइज ये स्थित है तारकेश्वर मंदिर। कौन सा है, तारकेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है ये गाइज, ये भी देखिए मिलान वाला है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। ठीक है, ये सुमेलित है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष गाइस क्या है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांश। ठीक है, अब ये पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। ठीक है, तो अशोक है तो नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ और ही है। ठीक है, वो मुझे पता नहीं है गाइस, तो आपको इसमें पहला जो ऑप्शन है वो सही है। तो उत्तराखंड के जितने भी राज्य वृक्ष हैं, राज्य पक्षी हैं, ठीक है, राज्य गीत हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से गाइस काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। अगला है उत्तराखंड में सबसे बड़ा कागज़ उद्योग कहाँ स्थित है। ठीक है गाइस, तो कहाँ पर स्थित है ये स्थित है लाल कुआं में। ठीक है, कहाँ पर है, लाल कुआं में। अगला है उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ से, मतलब कहाँ स्थित है, या कहाँ पे मिला है। तो गाइज ये आपको पता ही है, कालसी देहरादून में। ठीक है, कालसी देहरादून में। अगला है उत्तराखंड में जौनसारी गायक हैं। देखिए जाति जितनी भी है ना, जैसे जौनसारी हो गई, भोटिया, थारू, राजी, ठीक है, ये तो आपको पढ़नी है। यहाँ से आपको क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है फ़कीर सिंह चौहान। ठीक है, फ़कीर सिंह चौहान उत्तराखंड में जौनसारी गायक हैं। अगला क्वेश्चन है रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था गाइज। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट ये कब पारित हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है गाइज, तो लगभग ये 68 क्वेश्चन है। बाकी ये पुराने पेपर था यूके SSC का 2014 में हुआ था, ये वो पेपर है गाइज ये। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन से गाइज ये फ़ायदा होता है, अब आपको अधिकतर क्वेश्चन से ये पता चल गया होगा कि यूके SSC किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन को उठा रहा है, कैसे। ठीक है, हमें तैयारी करनी है। तो आप ये सोच के ना चलें कि प्रीवियस पेपर को ना देखें, आपको रोज़ ही एक ही वीडियो मिलेगी, और जो टॉप 10 MCQ वाली वीडियो वो तो आपको ऐसे ही मिलती रहेगी लगातार। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।